नमस्कार दोस्तों, एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दिल्ली असेंबली इलेक्शन 2025 के बारे में। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे दिल्ली असेंबली की हिस्ट्री क्या है। उसके बाद देखेंगे सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे, किस प्रकार से बाद में दिल्ली के अंदर असेंबली इलेक्शन बंद हो गए थे। 1991 में फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, उसके बाद में फिर से इनकी शुरुआत की गई थी। उसके आगे हम देखेंगे 2025 के अंदर इन इलेक्शनों के क्या रुझान थे शुरुआत में, फिर बाद में किस तरह से इन्होंने मोड़ लिया और किस प्रकार से आम आदमी पार्टी को करारी हार मिली इन इलेक्शन के अंदर। सबसे मेन चीज़ इसके अंदर हम इनके कारण देखेंगे कि क्या कारण ऐसे रहे हैं कि पिछले 10 साल से जो सरकार थी आम आदमी पार्टी की, इस बार उसको हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी लगभग 27 से 28 साल के बाद में वापस सत्ता में आ गई। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दिल्ली असेंबली की अगर हम बात करें तो दिल्ली असेंबली को फाउंड किया गया था 7 मार्च 1952 में। जिस टाइम पे हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद में जो हमारी इंटरिम गवर्नमेंट थी, उस टाइम पे 7 मार्च 1952 के अंदर इसको फाउंडेड किया गया था दिल्ली असेंबली को। उस टाइम पे दिल्ली को जो है पार्ट सी के द्वारा स्टेट का दर्जा एक किस्म से दिया गया था, आप मान सकते हैं। और उस टाइम पे इस असेंबली के अंदर 48 मेंबर्स होते थे। तो उस टाइम के जो सबसे पहले मुख्यमंत्री, जब दिल्ली असेंबली शुरुआत में फाउंड की गई थी, उस टाइम के पहले मुख्यमंत्री वो थे ब्रह्म प्रकाश। उसके बाद में आगे क्या हुआ था दोस्तों, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, राज्य पुनर्गठन आयोग जो हमारा आया था, उसके द्वारा क्या कि स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया, कुछ नए स्टेट बनाए गए, कुछ स्टेट्स को क्या है आपस में मर्ज कर दिया गया था। 1956 में जो आया था उसने क्या किया, उसने दिल्ली का जो स्टेट वाला दर्जा था उसको एबोलिश कर दिया और दिल्ली असेंबली को और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी दिल्ली असेंबली की, उसको भी एबोलिश कर दिया। और उन्होंने ऐसा बयान दिया, ऐसी रिकमेंडेशन दी कि दिल्ली जो है डायरेक्ट सेंटर गवर्नमेंट के अंडर में अब आएगा। हालांकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट आया था हमारा 1957 के अंदर, जिसके द्वारा क्या है कि म्यूनसिपलिटी वहाँ पे शुरुआत से काम कर रही थी। इसके आगे अगर हम देखते चलते हैं तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 में जो हमारा आया था, जो हमारा 69th अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, उसके अंदर ये एक्ट आया था। उसके द्वारा फिर से ऐसा अमेंडमेंट ऐसा ये जोड़ा गया था कि दिल्ली के अंदर फिर से असेंबली को बहाल किया जाएगा। यानी हालांकि वो यूनियन टेरिटरी तो रहेगी, जैसा कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने बोला था कि अब ये यूनियन टेरिटरी रहेगी और डायरेक्ट सेंटर गवर्नमेंट के अंडर में आएगी। तो 1991 के द्वारा बोला गया हालांकि ये सेंटर गवर्नमेंट के अंडर में डायरेक्ट आएगी, यूनियन टेरिटरी ये रहेगी, लेकिन दिल्ली असेंबली भी बनेगी, एक असेंबली इलेक्शन भी होंगे और दिल्ली का भी अपना अलग से एक मुख्यमंत्री भी बनेगा। तो पहले जो हमारे इलेक्शन हुए थे उसके अंदर भी जो है बीजेपी पार्टी ने उस टाइम पे बढ़त हासिल की थी, उनकी सरकार बनी थी। और 1993 के अंदर जो सबसे पहले जो इलेक्शन हुए थे उसमें बीजेपी की जीत हुई थी। उसके अंदर हालांकि जो हमारे 5 साल का जो कार्यकाल था 1993 से लेकर 1998 तक का, उसके अंदर उस बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा 3 सीएम जो है उसके अंदर रहे थे। मतलब कि छोटे छोटे, ऐसा नहीं तीनों एक साथ, छोटे छोटे टाइम के लिए। और लास्ट में जो हमारी मतलब सीएम थी उस टाइम पे वो थी सुषमा स्वराज। मतलब बीजेपी की जो लास्ट में जो सीएम थी दिल्ली के अंदर वो अभी सुषमा स्वराज थी और न्यू अभी जो है वो डिक्लेयर होना बाकी है 2025 के अंदर। अगर हम बात करें अभी दिल्ली इलेक्शन 2025 की, तो ये इलेक्शन कंडक्ट हुए थे 5 फरवरी को और इनका रिजल्ट अभी जैसे आपको पता है 8 फरवरी को आया है। हालांकि हमारे दिल्ली के अंदर वोटर्स की बात करें तो लगभग 1.5 करोड़ वोटर्स ऐसे थे जो अपना वोट कास्ट कर सकते थे, लेकिन उसके अराउंड 60.2% ही वोटिंग हुआ था। इलेक्शन रिजल्ट के अगर अंदर हम देखते हैं तो बीजेपी ने इस टाइम पे 48 सीटें हासिल की हैं, वहीं आम आदमी पार्टी ने 22 और कांग्रेस अपना कहीं भी खाता नहीं खोल पाई है। हालांकि पिछले 2 असेंबली इलेक्शन की बात करें, जैसे ये हमारी क्या है 8th असेंबली इलेक्शन है, उससे पहले की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आम आदमी पार्टी ने बहुमत से सरकार बनाई है, बीजेपी और कांग्रेस को 2-4 सीटें ही मिली थी। अब इसके अंदर अगर हम देखें सबसे मेन चीज़ कि आम आदमी पार्टी की डिफीट एकदम से कैसे हुई, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो इतने सारे मैनिफेस्टो के अंदर वादे कर रखे थे, इतना शिक्षा का अच्छा सा सुधार रखा था, इवन उन्होंने काफ़ी कुछ जो है लोगों को फ्री दे रखा था, तो फिर भी उसकी पार्टी की
हार कैसे हुई है। तो सबसे मेन चीज़ अगर हम उसके अंदर देखते हैं तो उसके अंदर लीडरशिप का जो है वो वीक होती जा रही थी। वीक कैसे होती जा रही थी, सबसे मेन चीज़ उसके अंदर लिक्कर पॉलिसी स्कैम जो हमारा हुआ था, जो न्यू लिक्कर पॉलिसी आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट लेके आई थी, उसके माध्यम से क्या हुआ था कि लिक्कर्स के जो लाइसेंस जो हैं बिजनेसमैन को काफ़ी दिए गए थे, उसके चक्कर में फेवरेटिज्म और करप्शन के चार्ज आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर लगे थे, जिसमें आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता थे जैसे संजय सिंह है, मनीष सिसोदिया है, इवन अरविंद केजरीवाल जी को भी जेल जाना पड़ा था। तो पार्टी की लीडरशिप जो है कहीं ना कहीं कमजोर हो गई थी। इसको एक आप बड़ा कारण मान सकते हैं कि लोगों के अंदर ये रह गया था कि ये पार्टी जो ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगी। और सबसे मेन चीज़ अगर हम इसके अंदर देखें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे एलजी हैं सक्सेना साहब, दिल्ली के उपराज्यपाल, उनका भी कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस इसके अंदर जो है इस पार्टी को वीक बनाता है, क्योंकि उनके एलिगेशन ये रहते हैं आम आदमी पार्टी के कि हम जो कोई काम करते हैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उसके अंदर टांग अड़ा देते हैं या उसको अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं होने देते हैं। तो लोगों ने ये माना कि इसकी लीडरशिप जो है वीक हो गई है और इनके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो है बीजेपी की सरकार भी है, तो इसलिए लोगों ने हो सकता है कि उनकी तरफ जो ज़्यादा वोट डाल दिए हों। अगला जो हमारा है सबसे मेन मुद्दा दूसरा ये भी है कि एयर पोल्यूशन को जो है कंट्रोल करने में नाकाम रही। इवन यमुना रिवर की जो हमारी क्लीनिंग थी, जिसका वादा ये शुरुआत से करते आ रहे थे, उसको भी इन्होंने जो है अच्छे से पूरा ये नहीं कर पाए हैं कहीं तक। नेक्स्ट हमारी जो कंट्रोवर्सी दिखती है वो है शीश महल कंट्रोवर्सी, जो कि हमारा सीएम रेजिडेंस हाउस जो है, सीएम रेजिडेंस के अंदर क्या है कि उसको जो रिनोवेट किया गया था तो उसके अंदर एक्सपेंडिचर अराउंड आना था 7 करोड़ जो एक्सपेक्टेड किया गया था शुरुआत में। हालांकि बाद में फाइनली कैग ने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसके माध्यम से बताया गया था कि उसके अंदर टोटल एक्सपेंडिचर अराउंड 37 करोड़ आया है और जिसके अंदर कुछ करप्शन भी हुआ है। तो उसके लिए भी मतलब क्या है कि पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगे थे, जिससे हो सकता है वोटर्स को इन्फ्लुएंस हुआ हो। नेक्स्ट हमारा जो रीज़न हम देख सकते हैं वो है कि कांग्रेस पार्टी से इन्होंने जो है कोई टाई अप नहीं किया, क्योंकि जो जैसे हमारा जो इंडिया अलायंस है उसके अंदर क्या है, हम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों क्या है टाई अप में थे। लेकिन इस बार में जो दिल्ली असेंबली इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर क्या है कि इन्होंने इंडिपेंडेंटली लड़ा है। इंडिपेंडेंटली लड़ा है तो इस वजह से भी इनकी कहीं ना कहीं हार हुई है। तो यही सब रीज़न है। इसके अलावा भी कुछ और रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी की सरकार की इसके अंदर हार हुई है।